हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो मैं एक और नई रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। देखेंगे डिवाइन ने क्या मैसेज होल्ड करके रखा है आज आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, अपने अकॉर्डिंग जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा। ठीक है, जो रेजोनेट ना हो ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। देखेंगे डिवाइन ने आज आप लोगों के लिए नया मैसेज क्या होल्ड करके रखा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो देखिए आपके लिए जो है किसी जो भी हैं ये धन के नए नए स्रोत आ रहे हैं। किसी की करियर की रीडिंग खुलकर आई है, तो यहाँ पर आपके लिए जजमेंट पास हुआ है। अगर कुछ लोगों की लाइफ में धन को लेकर बहुत ज़्यादा तंगी चल रही थी, तो धन के नए नए स्रोत आने वाले हैं, धन के नए नए रास्ते खुलने वाले हैं आपके पास। कोई अपॉर्चुनिटी पैसों से रिलेटेड आपके जीवन में आ सकती है, कोई वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है, और जिसके बाद आपके लिए लाइफ में ना धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इतना पैसा आपके पास आ जाएगा। मतलब कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, कुछ नई चीज़ें आपके जीवन में धन लेकर आ रही हैं। आप अपनी संपत्ति बना पाएंगे बेसिकली, और आपकी लाइफ कुछ इस तरह की हो जाएगी। अगर फीमेल है तो आप एम्प्रेस की लाइफ की तरह जिएंगी, और अगर आप मेल हैं तो मेल की तरह जिएंगी। आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लीजिएगा जैसा भी हो आपके साथ। ठीक है, किसी तरह का कोई कोलैबोरेशन आ सकता है, किसी के साथ जुड़ाव आ सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई पार्टनरशिप करेंगे आप, और आपकी जो करियर है ना वो एक नई दिशा लेगा, एक नया पड़ाव आपके जीवन में आने वाला है। तो बेसिकली आपके जीवन में ना आपने शायद हो सकता है कि पास्ट में काफ़ी स्ट्रगल किया है अपने करियर को लेकर, अपनी बहुत सी चीज़ों को लेकर, और बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला। तो जो फल आपको तब नहीं मिला था, वो फल अब आपको मिलने वाला है। आपके जीवन में कुछ नई उपलब्धियां आ रही हैं, और अलग अलग तरह से, अलग अलग दिशाओं से पैसा आ रहा है। और ये पैसा इतना ज़्यादा मतलब ये जो भी अभी अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपको इतना पैसा देगी कि आप, जैसे ये पर्सन है ना, इसके चारों ओर पैसा ही पैसा है। बिल्कुल ऐसी आपकी लाइफ में चीज़ें होने वाली हैं। और ये देखो बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ है। तो कुछ चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में नई चीज़ें आने वाली हैं। आप अपनी संपत्ति बना पाएंगे, अपने लिए धन इकट्ठा कर पाएंगे, आप अपने लिए घर बना पाएंगे। और देखिए ये कितने मतलब बहुत कम एफर्ट में आप जो है अपने लिए बहुत सारी संपत्ति बना पाएंगे। और यहाँ पर देखिए किसी तरह का ना ये किसी पर्सन के साथ जुड़ाव भी आ रहा है। कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके साथ आप शादी भी करेंगे और पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। ये दो चीज़ें एक साथ आ रही हैं। वो इंसान आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहा है, खुशियाँ लेकर आ रहा है। लकी हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में, कोई न्यू लव भी आ रहा है। ठीक है, कोई नई बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। बेसिकली धन से जुड़ा हुआ है, काम के सिलसिले में हो सकता है कि आप किसी से मिलें और ये चीज़ें आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हों। और फिर हो सकता है कि आप लोगों में किसी तरह का प्यार मोहब्बत जैसी भी चीज़ें आ सकती हैं। और आपके रिश्ते से बहुत लोगों को जलन हो सकती है, बहुत तकलीफ़ें हो सकती हैं। ठीक है, कोई फीमेल है जिसको बड़ी ज़्यादा जलन है आपसे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इसको आपसे। ठीक है, ये कोई फैमिली की मेंबर है आपके।
इसको आपकी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कहीं आपको कोई सच्चा प्यार ना मिले, कोई अच्छी खुशी ना मिले, पैसा ना मिले, धन ना मिले, आप दरिद्रता की लाइफ जिए। तो ये कोई पर्सन है, आपके फैमिली मेम्बर हो सकती है, जिसको आपकी खुशियों से, आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लीजिएगा, जैसे रेजोनेट हो, ठीक है। ओशो के मैसेजेस में से कुछ मैसेजेस लेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या नया मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे टैरो से तो आपके लिए ये चीज़ें आई हैं कि करियर से रिलेटेड कोई रीडिंग निकल कर आई है आपके लिए। हो सकता है कि आप कुछ नए धन के स्रोत आप क्रिएट कर पाएँ। सोर्सेज बेसिकली आपके जो इनकम के हैं ना, वो डेवलप हो रहे हैं। आपकी इनकम के बहुत ज़्यादा सोर्सेज डेवलप होते जा रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जितने साधारण तरीके से चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, आपको ईश्वर ने ये मैसेज दिया है कि आप इसी तरह से रहें और जिस तरह से आप हैं, जैसे हैं वैसे ही बन के रहें। कुछ नया आपको बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं, चीज़ें आपके लिए खुद चलकर आपके पास आएंगी, ठीक है। थंडर बोल्ट, ओके, तो कुछ लोगों के जो हैं भेद खुलने वाले हैं, उनके ऊपर बिजली गिरने वाली है। आपकी खुशियों को देखकर, आपकी कामयाबी को देखकर, आपके सक्सेस को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर, आपके सुख को देखकर, उनके जीवन में उनको उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपको कहा जा रहा है कि अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा जुड़े मत रहिए, आगे बढ़िए पास्ट से, ठीक है। अपने पास्ट से आगे बढ़िए और किसी भी तरह के पास्ट में आप चिपक के मत रहिए, क्योंकि आपके जीवन में हीलिंग करने के लिए बेसिकली आपको कहा जा रहा है जितना हो सके हील कीजिए खुद को और बेकार की पुरानी चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइए। अपना ध्यान रखिए और जो भी पुरानी चीज़ें आपको परेशान करती हैं, उन पुरानी चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। कुछ नई चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। एंजल्स के मैसेजेस में से कुछ मैसेज लेंगे, देखेंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके। ठीक है। ऑथेंटिसिटी, आई एम ऑथेंटिक एंड ट्रू टू माई सेल्फ, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने जीवन के लक्ष्यों में पूरी तरह से ऑथेंटिक रहना है, अनऑथेंटिक नहीं रहना है, कोई गलत तरीका नहीं अपनाना है, आपको कोई गलत चीज़ें नहीं करनी है, कुछ भी गलत तरीका मत अपनाइएगा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। कुछ लोग आपके साथ ऐसा करने के लिए जुड़ सकते हैं, आपको उनके साथ भी नहीं जुड़ना है। जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं वो सभी चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतरीन है, आप वैसे ही आगे बढ़ते रहिए और आपके लिए चीज़ें वहाँ से होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ग्रेशियसनेस, आप आई एम ग्रेशियस एंड काइंड टू माई सेल्फ एंड अदर, तो आपको जो है अपना ग्रेस बनाकर चलना है, अपनी ग्रेस से आपको हटना नहीं है। आप अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा काइंडनेस शो करेंगे, सबके साथ प्यार का सद्भाव रखेंगे और अपने व्यवहार में बदलाव नहीं करेंगे बेसिकली, क्योंकि आपका हार्ट जो है एक एंजल हार्ट है। और यहाँ पे 2 मैसेज खुद से आके गिर गए हैं। सरेंडर, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि सरेंडर कीजिए डिवाइन को। आई एम सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड ट्रस्ट इन इट्स प्लान फॉर मी, तो डिवाइन को सरेंडर कीजिए और डिवाइन के प्लानिंग पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने जो भी आपके लिए सोच के रखा है वो बहुत ही बेहतरीन है और आपके बेहतर के लिए हो रहा है। तो जितना हो सके ईश्वर की ओर झुके रहिए और ईश्वर को हर समय ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए, धन्यवाद करते रहिए। जो चीज़ें आपके जीवन में आने वाली हैं उन चीज़ों को अफर्म कीजिए कि वो आपको मिल चुकी हैं और ईश्वर को धन्यवाद 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 देते रहिए। न्यू बिगनिंग्स, आई वेलकम न्यू बिगनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़, तो आपके जीवन में किसी तरह की न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोई नई बिगनिंग आ रही है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि आपके जीवन में कोई न्यू बिगनिंग आ रही है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है कोई न्यू पर्सन होगा पक्का, ये ओल्ड नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी सक्सेस को देखकर, आपकी कामयाबी को देखकर, आपके पैसे को देखकर। आपको उनके साथ जुड़ना नहीं है, क्योंकि वो अनऑथेंटिक तरीका अपनाएंगे आपके साथ जुड़कर पैसा बनाने का। आपको उनके साथ नहीं जुड़ना है, आपको अपने धन का, अपने भाग्य का अपने लिए रखना है और जो ईश्वर आपको मैसेज देना चाहेंगे वो मेरे थ्रू या किसी के भी थ्रू आप तक पहुंच जाएगा और जब भी जो करना होगा आपको वो मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। गलत लोगों से नहीं जुड़ना है, पास से नहीं जुड़े रहना है, अपनी लाइफ में अपने ग्रेस को कायम करना है, बनाकर चलना है।
ऑर्डिनरीनेस का भी मीनिंग यही है कि आप अपने ग्रेस को बनाए रखेंगे, आप अपने वर्थ को पहचानेंगे और अपने वर्थ से नीचे नहीं गिरेंगे बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ लोग आपको आपकी ग्रेस से गिराने की कोशिश कर सकते हैं। कोई देखो पर्सन हो सकता है, कोई किसी भी तरह का झूठा गलत तरीका अपना सकता है, कोई किसी भी तरह का भद्दा सा प्रपोजल दे सकता है, कोई पास्ट पर्सन हो सकता है आपका, किसी तरह से जुड़ने की कोशिश कर सकता है आपको। किसी तरह से नहीं जुड़ना है आपको, आप अपना ईश्वर की तरफ सरेंडर रहिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। ईश्वर ने जो देना है आप तक पहुंच जाएगा, खुद चलकर चीज़ें आपके लिए आएंगी, ठीक है। तो पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत सारा पैसा आ रहा है, हर जगह से, हर तरफ से आ रहा है, हर कोने से आ रहा है। जितना हो सके ईश्वर को सरेंडर कीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहिए उनको, और वेलकम कीजिए नई बिगनिंग्स के लिए। और आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अभी मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस में से लूँगी। ये जो डेक है मैंने बनाया है, जिन लोगों को मैसेज नहीं मिला है उनको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो खुद से मैसेज आ गया, स्टॉप स्ट्रेसिंग, समथिंग बियॉन्ड योर वाइल्ड ड्रीम इज़ अबाउट टू एंटर इनटू योर लाइफ। तो आपको कहा जा रहा है कि स्ट्रेस मत लीजिए, इतना मत सोचिए, दिमाग को ख़राब मत कीजिए सोच सोच के। आपके जीवन में कुछ चीज़ें जो आपने सपने देखे थे, जो आपको लगता है कि बहुत बड़े थे, कभी पता नहीं होंगे नहीं होंगे, वो सपने आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं, पूरे होने वाले हैं। बेसिकली आपके सपने सच होने वाले हैं, ठीक है। 1111 की एनर्जी आई है, गॉड्स प्लानिंग इज समथिंग गुड फॉर यू। तो ईश्वर की प्लानिंग जो है आपके लिए किसी बेहतर चीज़ के लिए आई है। इट मे जॉब, मे बी मैरिज और मे बी ब्रेक थ्रू। तो आपके जीवन में कोई 1111 की एनर्जी आई है, कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है आपके जीवन में। आप ईश्वर ने जो आपके लिए सोच के रखा है वो ज़रूर होगा। कोई मैरिज हो सकती है, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, और कोई जॉब हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो कुछ बहुत ही बेहतरीन आपके जीवन में आने वाला है। वेलकम कीजिए नई चीज़ों को। 3 मैसेज खुद से और आ गए हैं। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेटिंग समथिंग रियली स्पेशल वेरी सून। तो कुछ बेहतरीन आप सेलिब्रेट करने वाले हैं बहुत जल्दी ही। डोंट वरी, गॉड इज़ ऑलवेज ऑन टाइम। तो आपको कहा जा रहा है कि चिंता मत कीजिए, ईश्वर हमेशा समय पर ही पहुंचते हैं। वाई डेंट यू कम टू कन्विंस में, पता नहीं किसको तकलीफ़ है, कोई चाहता है कि आपने उनको रोका क्यों नहीं, मनाया क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं। पास पर्सन हो सकता है। ग्रोथ इज़ नॉट ऑलवेज विजिबल। तो आपको कहा जा रहा है अगर आपकी मेहनत का फल आपको मिल नहीं रहा या दिख नहीं रहा, तो ग्रोथ इज़ ऑलवेज नॉट विजिबल। तो जो दिखाई नहीं देती है तब भी ग्रोथ होती है, क्योंकि जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, ठीक है। फ्री विश आई है किसी के लिए, कुछ मांगना चाहते हैं ईश्वर से तो मांग सकते हैं आप। मेडिटेशन करते रहिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है आपको, मुझे भी करना चाहिए। नॉट ऑल इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट आर रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर CCTV कैमराज। तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ जो रिक्वेस्ट हैं वो CCTV कैमराज होती हैं। हर बंदा दोस्त बनने के लिए नहीं आता है, कुछ लोग नज़र रखने के लिए आते हैं। दिस पर्सन फेल्ड टू रिप्लेस यू। तो ये कोई पर्सन है आपका, या आपको रिप्लेस करने में फेल हुआ है बहुत बुरी तरह से। ब्लैक मैजिक ऑन यू। तो देखिए ब्लैक मैजिक जो है यही कर रहा होगा आपके ऊपर, या फिर कोई और लोग भी हो सकते हैं जो आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। सीक्रेट इज़ गोइंग टू रिवील। तो किसी तरह का कोई सीक्रेट है जो आपके सामने आने वाला है। न्यू लव इज़ कमिंग। तो न्यू लव आपके जीवन में आ रहा है। पुराना वाला इसे ब्लॉक करने की कोशिश कर सकता है, रोकने की कोशिश कर सकता है। आपने नए वाले के साथ ही आगे जाना है। यू हर्ट मी। ये पुराना वाला ज़बरदस्ती घुसना चाहता है आपकी लाइफ में, इसको बहुत दुख है, आपने हर्ट किया इसको, या फिर आपको हर्ट हुआ है इससे। समवन इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू ऑन सोशल मीडिया। तो कुछ लोगों की नज़रें बिल्कुल आपके ऊपर हैं, वो आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। गॉड विल ऑलवेज मेक अ वे। तो भगवान जो है आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। योर मेगा मिरेकल इज़ नॉकिंग एट योर डोर। तो आपका कोई मेगा मिरेकल है जो आपका डोर नॉक करने वाला है। अगेन फ्री विश है आपके लिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है ये। 2 फ्री विश मिली हैं आप लोगों को। कट द टॉक्सिक पीपल ऑफ। आपको कहा जा रहा है टॉक्सिक लोगों को अपने जीवन से दूर कीजिए।
सम पीपल जस्ट प्रिटेंड टू हेल्प, आपको कहा जा रहा है कुछ लोग मदद करने का दिखावा करते हैं, एक्चुअली वो मदद नहीं कर रहे होते हैं आपकी, जस्ट प्रिटेंड करते हैं। न्यू पाथ इज़ अबाउट टू ओपन, तो कोई नया रास्ता आपके जीवन में खुलने वाला है। टाइम इज़ चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग, तो समय बदल रहा है, आपके लिए चीज़ें भी बदल रही हैं। यू आर यूनिक, आपसे कहा जा रहा है कि आप यूनिक हो सकते हैं, आप यूनिक हैं। गॉड इज़ विद इन यू, यू विल नॉट फेल, तो ईश्वर आपके साथ हैं, आप में हैं, आपको कभी भी फेल नहीं होने देंगे। तो देखिए कोई लव स्पेल कर रहा है आपके ऊपर। पॉजिटिविटी इज़ अ सुपर पावर, वियर इट डेली, आपको कहा जा रहा है, ठीक है। और एक मैसेज जो है, ओके, इंटरनेशनल ट्रैवल, किसी के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल आ रहा है। योर मैरिज विल बी गॉडली एंड ब्यूटीफुल, ये मैसेज आया है। जजमेंट इज पास्ड इन स्पिरिचुअल कोर्ट, तो देखिए ईश्वर का न्याय अब होने वाला है, क्योंकि स्पिरिचुअल कोर्ट में जजमेंट पास हो चुका है। डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू टू रॉन्ग पर्सन, तो देखिए ईश्वर ने अगर आपको पुराने पर्सन से अलग किया है तो सोच समझ कर किया है, वो इंसान आपके लिए सही नहीं था, ठीक है। तो आई होप कि आप समझेंगे इस बात को और ईश्वर को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने गलत इंसान को आपके जीवन से निकाल फेंका, ठीक है। इसी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ मैं और अलविदा लेती हूँ आप लोगों से। फिर मिलूँगी कल एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।